जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे दैनिक जीवन में पीएच का महत्व, कि दैनिक जीवन में पीएच का महत्व कितना है। चलिए हम बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं। कह रहा है पहला है पाचन तंत्र में पीएच का महत्व। पाचन में हम कहाँ उपयोग करते हैं पीएच का, ये देखिए। हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता रहता है जो हमारे भोजन को पचाने में सहायक होता है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सभी के पेट में मौजूद होता है जो हमारे खाना को पचाने में मदद करता है। कह रहा है इसका पीएच लगभग 1.0 के बराबर होता है जिससे पेट को कोई नुकसान नहीं होता। किंतु अपच के कारण जब पेट में अम्ल की मात्रा एक निश्चित सीमा से ऊपर हो जाती है तो पेट में गैस तथा जलन होने लगती है। इसे ठीक करने के लिए हम एंटासिड का प्रयोग करते हैं। आप भी देखते होंगे कि कभी कभी आपको क्या हो जाता है, पेट में बहुत सारा गैस होने लगती है, जलन होने लगती है, एसिडिटी होने लगती है। तो आप देखिए कि हमारा पेट के पीएच मान कितना होना चाहिए, 1.0 के बराबर होना चाहिए। लेकिन अगर इससे हमारा पीएच मान गिर रहा है या बढ़ रहा है तो हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम की बात है। तो जब भी हमारे पेट में गैस या जलन हो जाती है तो हम क्या करते हैं, इनो या फिर आप बेकिंग सोडा ये सब का उपयोग करते हैं ताकि पेट को आराम मिल सके और जलन और गैस बाहर निकल सके। तो यही होता है कि पेट के पीएच मान हमेशा आपका 1.0 होगा जो आपको एग्जाम में पूछेगा। और हमारे पेट में कौन सा अम्ल उपस्थित है, तो ये है हमारा HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये हमारा रहा पाचन में पीएच का महत्व। चलिए हम आगे और देखते हैं कि कहाँ कहाँ दैनिक जीवन में इसका उपयोग है। अब कह रहा है कि पीएच परिवर्तन का दांतों पर प्रभाव, कि हमारे दांत का पीएच मान मतलब मुंह में का पीएच मान कितना होना चाहिए ताकि हमारी दांत सेफ रहे। तो कह रहा है जब हम शर्करा युक्त भोजन करते हैं तब यह मुंह में मौजूद बैक्टीरिया द्वारा अपघटित होकर अम्ल बनाता है। जब मुंह का पीएच 5.5, यहाँ ध्यान दीजिए, 5.5 से कम हो जाता है तब दांत के दंतवल्क क्षतिग्रस्त होने लगता है। हमारे मुंह के लार हल्का क्षारीय होने के कारण कुछ अंश तक अम्ल को उदासीन बना देता है, किंतु शेष अम्ल अप्रभावित रह जाते हैं जो हमारे दांत को नुकसान पहुंचाते हैं। इसके लिए हम टूथपेस्ट या नीम दातुन का प्रयोग करते हैं। देखते होंगे कि जब हम ज्यादा चॉकलेट, अगर सबसे ज्यादा ध्यान दीजिए बच्चे लोगों में, बच्चे जब ज्यादा चॉकलेट खाते हैं तो उनके दांत को सफाई नहीं करते हैं अच्छे से। तो साफ जब दांत नहीं होता है तो उसमें कीड़े वड़े पड़ने लगते हैं जिसे बैक्टीरिया बोल रहा है। इस होने के कारण बच्चों के दांत ज्यादातर सड़ने लगती है। तो वही कह रहा है दंत वल्क क्षतिग्रस्त होने लगती है, दांत खराब होने लगता है। तो हम ये बातें बच्चा में ज्यादा हम देखते हैं और सयाना में भी होता है। कभी कभी देखते हैं कि दांत सड़ कर के वहां छेद बन जाती है, तो वही है दंत वल्क क्षतिग्रस्त है। जहाँ दांत में छेद बन जाती है, दर्द होता है, कभी कभी खून वगैरह भी बहने लगता है। और हमारा मुंह का पीएच मान 5.5 होना चाहिए। इससे अगर गिर रहा है तो हमारे दांत के लिए बहुत नुकसानदायक होता है। तो इससे हमारे दांत को बचाने के लिए हम हमेशा क्षारीय अवस्था मतलब कि बैलेंस करते हैं कि दांत मुंह के लार्वा का सलाइवा जो है हमारे मुंह का, उसका पीएच मान बना रहे। इसके लिए हम क्या करते हैं, नीम दातुन का या फिर टूथपेस्ट आता है कई तरह के जो हम उपयोग करते हैं ताकि हमारा दांत सेफ रहे और सुरक्षित रहे। तो ये था पीएच परिवर्तन दांत का प्रभाव, कि दांत पर कौन कौन सा प्रभाव डालेगा अगर पीएच मान गिर रहा है तो। अब देखिए आगे हमारा है अम्ल के प्रयोग से बर्तन के धब्बों को साफ करना। बहुत देखते होंगे आपके घर में बहुत पुराने टाइम का बर्तन होता है, बहुत दिन रखा हो जाता है, जैसे तांबा या पीतल वगैरह का बर्तन। तो उस पे आप देखते होंगे कि ब्लैक या हरा तरह का धब्बा उस पे जमा हो जाता है जो नॉर्मली हम साफ करते हैं तो नहीं निकल पाता है। तो हम इसे साफ करने के लिए देखते हैं कि बाजार से कई प्रोडक्ट लाते हैं जिससे हम रगड़ के साफ करते हैं। या फिर सबसे सिंपल होता है कि आप क्या करें कि नींबू का रस ले लीजिए या नींबू काटिए और उसको रगड़ दीजिए। देखते हैं कि बर्तन उसी अवस्था में फिर वापस चमकने लगती है। तो ये होता है अम्ल के प्रयोग से बर्तन को साफ करना। या फिर कभी जब भी कपड़ों पर भी कोई कोई दाग लग जाता है तो हम क्या करते हैं, अम्ल से या मतलब इससे रगड़ते हैं नींबू से, वह कभी कभी वो दाग गायब हो जाता है।
अब है पीएच, मिट्टी का पीएच। कह रहा है कि मिट्टी का पीएच 7 के आसपास रहने पर अधिकांश पौधों की वृद्धि संतोषजनक ढंग से होती है। मिट्टी के अत्यधिक अम्लीय या क्षारीय होने पर पौधे की वृद्धि बाधित हो जाती है। देखिए हमारा मिट्टी का पीएच मान कितना होना चाहिए, इसे 7 होना चाहिए। मिट्टी का पीएच मान हमारा कितना होना चाहिए, तो आप यहाँ ध्यान दीजिए, ये है आपका 7 होना चाहिए। लेकिन जैसे ही आप देखिएगा कि 7 से कम होगा, अगर आपका खेत का पीएच मान 7 से नीचे जा रहा है, अम्लीयता अगर बढ़ने लगी तो पौधे खराब होने लगेंगे और अच्छी तरह से फसलें नहीं हो पाएगी। इसके लिए हम अपने पीएच को बरकरार रखने के लिए, खेत में अम्लीयता बढ़ती है तो हम चूना को छिड़काव करते हैं। चूना क्या करता है कि बैलेंस कर देता है, अम्लीयता को नष्ट करके उसे बैलेंस करता है कि खेत का पीएच मान कितना होना चाहिए ताकि हमारे खेत में फसलें अच्छी हो। इसीलिए आप लोग सुनते होंगे कि हमारे कहते हैं कि किसान भाई लोग मिट्टी लेकर आइए, जांच करवाइए, ब्लॉक में या कई जगह मेला वगैरह लगता है, सेमिनार होता है कि किसान भाई आइए आप लोग मेला में, यहाँ पर इला के आप मिट्टी की जांच करवाइए ताकि फसल के बारे में पता चले कि आपकी खेत में कौन सी फसल अच्छी होगी, पीएच मान कितना है। तो ये सब व्यवस्थाएं होती है कि पीएच मान को बरकरार रखने के लिए कौन कौन उपाय करें हम, या किसान किस तरह से जागरूक रहें कि अपने फसलें खराब होने से बचा सके उन्हें। और फिर अब है पीएच और जलीय जीव। देखिए हम बहुत जगह से देखते हैं कि जलीय जीव के बहुत सारा, देखिए नदियां प्रदूषित हो चुकी है, बहुत नदियां नाले की समान हो गई, इतने प्रदूषण, गंदगी या फिर फैक्ट्री के चीजें उसमें गिर रही है कि उसका पीएच मान भी बहुत नीचे चल जाता है। कुछ कुछ का तो क्षारीय हो गया है बहुत ज्यादा। तो अम्लीयता भी अगर बढ़ रही है या फिर ज्यादा क्षारीय हो रहा है, पानी खारा हो रहा है, तो भी हमारे आसपास के जो जाल में रहने वाले जीव जंतु हैं उनके लिए बहुत नुकसानदायक होता है और दिने पर दिन मरने लगते हैं, खत्म होने लगते हैं। तो ये भी हमारे लिए बहुत नुकसानदायक है। पीएच का जलीय जीव पर बहुत गहरा असर डालता है। अब देखिए कह रहा है प्रकृति द्वारा उदासीनीकरण की व्यवस्था। इसको समझिए आप कि जैसे कहते हैं ना कि प्रॉब्लम जहाँ होती है समाधान भी उसका वहीं होता है, तो इसी तरह से कह रहे हैं कि प्रकृति द्वारा उदासीनीकरण की व्यवस्था। आप यहाँ देखिए, ये है, ये जो पौधा दिख रहा है ना, ये आपका कांटा इसमें बहुत सारा ज्यादा होता है, रुआ टाइप का होता है। तो ये है आपका नेटल का पौधा, जो आप खेत वगैरह में जाते हैं, झाड़ी वगैरह में कभी, तो ये आपको से टकरा जाता है या लग जाता है, जिससे आपको तेज खुजली होने लगती है बहुत ज्यादा। इसमें मेथनोइक अम्ल निकलने लगता है या फॉर्मिक एसिड जिसे बोलते हैं, तो ये आपको टच होकर बहुत खुजली उत्पन्न करेगा। लेकिन उसके अगल बगल में ये देखिए डॉग नाम का पौधा है, ये उसके अगल बगल में ही कहीं ना कहीं होता है। अगर आप इसे तोड़ करके रगड़ लीजिएगा तो आपका खुजली बिल्कुल खत्म हो जाता है। तो ये रहा हमारा, यही रहा हमारा दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। चलिए हम देख लेते हैं कि और कहाँ कहाँ पीएच हमारा, किस चीज का पीएच मान कितना होता है, अगर उससे कम होता है तो क्या नुकसानदायक है हमारे लिए। देखिए कह रहे हैं कुछ समान बिलियनों का पीएच। तो अमाशय रस, देखिए हमारा पेट वाला HCl का कितना होना चाहिए, तो 1.0 होना चाहिए। उसी तरह से आगे हमारा है नींबू का रस, जो हम नींबू का रस यूज करते हैं, उसका 2.5 होता है पीएच मान। हमारे पेट का होता है 1.0। इसी तरह से सिरका है, तो सिरका का 3.0 पीएच मान होता है, जो हम अचार में यूज करते हैं। और नींबू रस तो पता ही है आपको, बर्तन वगैरह को साफ करने में यूज करते हैं। टमाटर का रस, ये टमाटर का रस जो होता है ना, इसका 4.1 होता है पीएच मान, जो हम खट्टा लगता है खाते हैं हम तो। ये पसीना, देखिए पसीना भी एक तरह से आपको खट्टा ही लगेगा, 4.5 इसका भी पीएच मान है। इसी तरह से आप देख लीजिए अम्ल वर्षा। हाँ अम्ल वर्षा आप देखते होंगे, ये ज्यादातर कल कारखानों वाला एरिया में होता है जहाँ पोल्यूशन बहुत ज्यादा हो जाता है, तो अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है, तो वहाँ अम्ल वर्षा होती है। बहुत डेंजरस होता है जब ये होगा ना, अगर नदी नाला में भी बह रहा है पानी ना, वहाँ के जलीय जीवों को मार देगा। अगर इंसान पे पड़ेगा तो उनकी त्वचा वगैरह सब कुछ जला देता है, ये बहुत खतरनाक होता है जीव जंतुओं के लिए। तो इसका पीएच होता है 5.6। और ये है मूत्र, जिसको टॉयलेट, तो इसका होता है 6.0 पीएच मान। इसी तरह से हमारा दूध का होता है, जो हम दूध खाते हैं, इसका पीएच मान होता है 6.5।
और हमारा शुद्ध जल जो हम पानी पी रहे हैं, शुद्ध जल जो मतलब बारिश का होता है, वो उसका होता है पीएच मान 7, जो उदासीन होता है, न्यूट्रल। आंसू का हमारा है तो 7.3 है आंसू का। और इसी तरह ब्लड जो है हमारा खून, इसका होता है 7.4। और जो हमारा लार है सलाइवा, उसका होता है कितना? इसका होता है 6.2 से 7.6 के बीच में होता है लार सलाइवा, जो मुंह का होता है। तो बता रहा था ना कि क्षारीय होता है, जो एक सीमा तक रहने पर अम्लीयता को खत्म करता है, लेकिन ज्यादा होने पर ये नहीं खत्म कर पाता है। तो इसका यही होता है। दंत मंजन जो हम टूथपेस्ट करते हैं, वो भी 7 से 10 के बीच होता है, मतलब एक तरह से क्षारीय होता है, जो मुंह की अम्लीयता को क्या करता है, कंट्रोल करता है, सही रखता है, जिससे दांत हमारा सुरक्षित रहे। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आए। लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।